नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जेद्दा की रात की खूबसूरती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वहां की खूबसूरती के बारे में क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। तो सऊदी अरेबिया की ये रात का मौसम है, आप देख सकते हैं, ये सुहानी रात है जेद्दा की। जी हाँ, वो जेद्दा शहर जो खूबसूरत शहरों में से एक है। आप देखिए, ये नजदीक में यहाँ पे बीच है। हम रात का नजारा आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए ये शांत है इस समय, लेकिन यहाँ पे भी एक नाइट, आपने अरेबियन नाइट्स की बात आपने सुनी होगी। आप खास तौर से मैं कहता हूं कि अक्सर दूसरे देशों में भी रात की रौनक होती, यहां भी सुबह के 3 बजे तक यहाँ पे लोगों की रौनक होती। ये देखिए, यहाँ का एक बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं, ये बैठने का एक बहुत अच्छा स्थल है। अभी ये शुरुआत होगी, क्योंकि लोग अभी आना शुरू करेंगे यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती है कि हम लोगों के बीच में हम उनकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये जगह कितनी खूबसूरत है। आप यहाँ बैठने का, अभी लोग आना शुरू, क्योंकि स्पेशली हमें इस बात के लिए परमिशन दी गई है कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन लोगों के आने के बाद से, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा आधार होता है, जिसके नाते लोग अपने आप मीडिया को थोड़ा सा नहीं उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप खूबसूरत ये जगह को देखिए, और मैं फिर चाहूंगा कि एक बार अपने खास तौर से अपने सहयोगी से देखिए ये नजारा। जद्दा सिर्फ और सिर्फ जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि जद्दा यहाँ पे मक्का मदीना, मक्का शरीफ है, यहाँ पे लोग यहाँ पे हज करने आते हैं, लोग यहाँ उम्रा करने आते हैं, लेकिन ये शहर लोग घूमने भी आते हैं। आपने जैसे अभी देखा कि एक विदेशी महिला ने कितनी खूबसूरती से बताया कि हम यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा खास तौर से यहां पे जिस प्रकार से जो खूबसूरती है, वो हमें लगता है कि आपको एक बार जरूर आना चाहिए। आप यूरोप तो जाते हैं, आप अमेरिका तो जाते हैं, आप विश्व के स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा नहीं, ये सिर्फ एक धार्मिक देश नहीं है। आप यहां की सुंदरता को भी आप देखने के लिए जरूर एक बार आइए, सऊदी अरेबिया जरूर घूमने आइए। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी सऊदी अरब के जेद्दा में हैं। इस दौरान उन्होंने सऊदी में घूमने के लिए आए हुए टूरिस्ट से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अन्य तमाम देशों के भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं, और अभी हमारे साथ एक टूरिस्ट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, व्हाट इज योर नेम एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री डू यू बिलोंग? My name is Mandy and I come from Australia. Ma'am, you're coming to Jeddah. Is it the first time or you have been visited this country before? This is the first time I've been to Jeddah. So what made you to come over here in Jeddah? I was interested in the Biennale that is on at the moment. Yeah, I just wanted to have a look at all of the Islamic cultural aspects of this country, yeah. Because we over here from last 3 days, and because our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had visited over here. He was for a 2 days visit, but for suddenly he just just stopped there 2 days, and he went to India because there was a terrorist attack. We from India, and like in another country, we think that Saudi Arabia is just a religious country, but when we over here from last 3 days, we can see there are so many monuments. It's so beautiful countries. We can even found good apartments and hotels over here. What would you like to say about this? Yeah, I really love the desert actually. The desert's spectacular, the mountains, very beautiful. I love being out in the desert. Now, one more thing which we found over here, this country has been ruled by basically royal families, and normally there are many democracies in the countries of the world. So what do you think, other royal families, is much better than the democracy, or what do you would like to say about this? Well, I come from Australia and we have a democracy. I quite like how that functions, yes. Ma'am, the last question, what would you, have you ever heard about our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji? Would you like to say something about Mr. Modi? Actually, I don't know a lot about him, but yeah, India is a place I would love to go and visit. When would you like to come to India? I reckon next year. Thank you, ma'am. Thank you for talking to us. चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने सऊदी अरब के जेद्दा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर चर्चा की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये आज हमारी यात्रा समाप्त हो रही है। हम
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम यहां पे आए थे, लेकिन 2 दिवसीय यात्रा उनको आखिरकार 1 दिवसीय यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि अचानक देश में जो घटना घटी है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उस घटना के बाद से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं उस बात को लेकर संवेदनशील हो चुका है। और मैं खासतौर से मैं आज इस जगह पे मौजूद हूं और आज हम लोग यहां से जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से। खासतौर से हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने अपने किसी भी मैं पूरे इस दिवसीय पूरे दौरे के दौरान वो पूरा जो सम्मान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को जी को दिया है वो अपने आप में एक बहुत अलौकिक है। और खास तौर से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे यात्रा के दौरान हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई और भी बहुत कुछ देश के लिए वो बात करने वाले थे और विश्व के लिए भी खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना थी वो भी सऊदी अरेबिया, क्योंकि आपको बताते चले कि ये एक धार्मिक देश इसको माना जाता है, लेकिन इस देश में तमाम और भी जो मैं व्यापार के कारण है जिसके नाते इस देश की अपनी एक अलग गरिमा है सऊदी अरेबिया की। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं खासतौर से ये वो 3 लोग हैं, मैं बताता चलूं ये क्राउन प्रिंस हैं जिनको हम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये क्राउन प्रिंस के ये पिताजी हैं और खासतौर से ये उनके दादा हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे किंग है और ये पूरा जो पूरा राज है आप मैं बताते चलूं आपको खासतौर से सऊदी अरेबिया के बारे में, क्योंकि यहां पे पूरा ये देश ऐसा है कि इसको राज परिवार इस देश को चलाता है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इस राज परिवार की लोग बहुत सम्मान करते हैं इस देश के अंदर। इस देश में जो लोग हैं वो यहां के यानी रॉयल फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। रॉयल फैमिली इस पूरे देश को चला रहा है और आपको बताते चलें कि इस देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, यहां के तमाम देश के लोग यहां पे काम करते हैं अलग अलग। यहां पे खासतौर से लोगों को यह लगता है कि ये मजदूर यहां पे इन देशों के आते नहीं, लेकिन तमाम अच्छी जगह पे भी आप इन एशियन कंट्रीज को आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताते चलूं खासतौर से ये जो बैठ करके मैं आपको जो देश के जो प्रधानमंत्री जी ने जब यहां पे यात्रा की तो मैं आपको बताऊं कि यहां पे खास तौर से लोगों में बहुत उत्साह था, खुशी थी। जो यहां के नागरिक थे, हालांकि मैं आपको ये भी बताते चलूं खास तौर से हमने यहां के नागरिकों से बातचीत करने की कोशिश की। बहुत तमाम लोग हैं यहां पे जो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनको जैसे आप समझ सकते हैं कि वो अरब भाषा में ज्यादा बात करते हैं, उनको वो अंग्रेजी में उतने कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हमसे बातचीत नहीं की। लेकिन उनको इस बात की खुशी है खास तौर से कि यहां पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उस पूरी यात्रा से उनको ये लगता है कि 2 देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत आगे मजबूत होते चले आएंगे। खास तौर से क्योंकि ये देश आने वाले समय पे ये सिर्फ और सिर्फ जिसको ये कहा जाता था कि ये एक धार्मिक देश है, लेकिन अब ये एक धार्मिक देश नहीं है। यहां पे इसको टूरिज्म को लेकर काफी प्रमोशन चल रहा है और आने वाले समय पे ये जो देश है वो आने विश्व के नक्शे पर भी उसी तरीके से पताका लहराएगा जैसे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की गिनती होती है। ब्यूरो हेड सपना चारण के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना समूह के लिए सऊदी अरेबिया जद्दा से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को याद किया। उनकी जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर प्रदेश के लिए उनके योगदान और आजादी की लड़ाई में निभाई गई उनकी भूमिका को याद किया है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का आज पावन जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार की यातना भी झेलनी पड़ी थी। 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनकर के उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। प्रदेश सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के उपरांत केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने
अनेक मंत्रालयों को अपना नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर के प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दिया। 25 अप्रैल 1919 में उत्तराखंड, वर्तमान के उत्तराखंड राज्य में जो अविभाजित उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आए और प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही आजादी के आंदोलन से वे जुड़ गए थे। प्रदेश और देश के विकास के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी स्मृतियों को लगातार ये सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति अपनी विनम्र। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम में आतंकी हमले पर कहा कि इस घटना की न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, ये कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। खासतौर पर भारत में ये कतई स्वीकार नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और साथ ही उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, वो प्रभावी ढंग से आतंकवाद का निस्ताबूत करेगी और कल इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिया गया, गृहमंत्री ने भी स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ में आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की नई पहल के साथ में पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास रखना चाहिए। सीएम ने शुभम द्विवेदी के परिवार के सदस्यों के साथ में मुलाकात भी की है। परिवार के लोगों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त की है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है। साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खासतौर पर
भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से
ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। तो वहीं लखनऊ के 19 विक्रमादित्य स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चर्चा की है। इन दोनों मसलों पर पूरा भारत, पूरे पॉलिटिकल लोग एक हो जाते हैं। टेररिस्ट का सवाल हो, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होता है। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार की थी, और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन घटनाओं से क्यों नहीं सबक सीखा सरकार ने? पूर्व में भी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, पूर्व में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटना हुई है चुनाव से पहले। उन घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा? और दुनिया में अगर इस तरह का संदेश जाएगा तो स्वाभाविक है भारत की छवि खराब होगी। हम लोग तो चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों को तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हट रहा था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं, हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहां हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए, उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो खो दिया तो अब हमारे से वो दूर चले गए। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहाँ के लोग मिलकर के, साथ रहकर के दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं, या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, जो घोर निंदनीय है। जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया है, तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी बीभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत, सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है
उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला न बनाएं। यह असीम दुख की घड़ी है। इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य न करें। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा ये आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वह स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तब ही तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं, लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है, तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर 2M दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।